एशेज का चौथा टेस्ट मैच 2 दिनों के अंदर ही खत्म हो गया। और इस बार सिर्फ क्रिकेट का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि पैसे का भी नुकसान हुआ, क्रेडिबिलिटी का भी हुआ। एंड सबसे बड़ी बात, इंडिया पर लेक्चर देने वालों की आवाज भी अचानक से म्यूट मोड पर चली गई है। चलो थोड़ा सा क्लॉक को पीछे घुमाते हैं। 2 महीने पहले ईडन गार्डन्स में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था। टारगेट था 124 का और इंडिया फेल हो गई और मैच 2.5 दिनों में खत्म हो गया। उसके बाद जो हुआ वो क्रिकेट एनालिसिस नहीं था, बल्कि ट्रायल था, पिच ट्रायल था, क्यूरेटर ट्रायल था। और इंडियन क्रिकेट को ही एक तरीके से ट्रायल पे खड़ा कर दिया गया था। इंडिया के ग्राउंड जो है वो टेस्ट क्रिकेट के लायक नहीं है। स्पिन पहले दिन पे आखिर कैसे हो सकती है? ये टेस्ट क्रिकेट का सीधे तौर पर कत्लेआम है। सोशल मीडिया से लेकर कमेंट्री बॉक्स तक हर कोई इंडिया के इस पिच का इंस्पेक्टर बन चुका था। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं एशेज पे। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड एमसीजी का ग्राउंड बॉक्सिंग डे का बहुत ज्यादा लोकप्रिय टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हो जाता है। पहले दिन 20 विकेट और दूसरे दिन पूरी तरीके से कोलैप्स। टोटल ओवर्स बताने में भी शर्म आ जाएगी, लेकिन रिएक्शन बिल्कुल अलग आ रहा है। इस बार कोई नहीं बोल रहा कि टेस्ट क्रिकेट खतरे में है। इस बार कोई नहीं बोल रहा कि आईसीसी को इंटरवीन करना पड़ेगा। इस बार नैरेटिव है कि वाह क्या तो टेस्ट मैच हुआ है, पेस बॉलिंग की मास्टर क्लास देखी है, फैंस रॉयली एंटरटेन किए गए। और यही तो सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। अगर इंडिया में 15-16 विकेट्स गिर जाते हैं तो ऐसे बोला जाता है जैसे टेस्ट मैच को बर्बाद करने का ठीकरा पूरा भारत के ही पास है। बॉल ज्यादा टर्न हो गई। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में 10 घास के जंगल पे बॉल सीम और बाउंस का सर्कस कर दे तो वो हो जाता है प्योर टेस्ट क्रिकेट। मॉन्टी पानेसर ने बिल्कुल सही कहा और शायद इसीलिए अनकंफर्टेबल सच भी बोल दिया। उसका सिंपल सा सवाल था कि अगर पहले दिन स्पिन गलत है तो फिर पहले दिन सीम भी कैसे सही हो सकती है? एमसीजी पे 10 की घास थी। एशेज ऑलरेडी रिटेन हो चुकी थी, उसके बावजूद भी एक ग्रीन कारपेट। क्यों? क्योंकि रिजल्ट चाहिए था, क्योंकि डोमिनेशन दिखानी थी, क्योंकि ड्रॉ अलाउड नहीं था। डब्ल्यूटीसी ने सबको एक चीज सिखा दी है, वो ये है कि रिजल्ट पहले चाहिए है, टेस्ट क्रिकेट तो बाद में देख लेंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि रूल्स सबके लिए सेम होने चाहिए। केविन पीटरसन ने भी कहा कि इंडिया को तो हथौड़ा मार दिया जाता है जब ऐसे वहां पर 2 दिनों में मैच खत्म होता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सेम स्क्रूटनी मिलनी चाहिए। माइकल वॉन ने भी कहा कि पिच अनफेयर थी। आकाश चोपड़ा ने तो सीधा बोल दिया कि 1.5 दिन में स्पिन का एक भी ओवर नहीं। इमेजिन इंडिया में ऐसा होता तो मेल्टडाउन हो जाता। दिनेश कार्तिक ने लिखा कि 4 एशेज टेस्ट मैच सिर्फ 13 दिन के चल पाए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ग्लोबल आउटरीच नहीं। अब बात सिर्फ हिपोक्रेसी की नहीं है, बात यहां पर धंधे की हो चुकी है, बिजनेस की हो चुकी है। एमसीजी पे डे 1 पर 199 लोग, मतलब ऑलमोस्ट 95,000 रिकॉर्ड क्राउड था। डे 2 के बाद में गेट बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि मैच खत्म हो चुका है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने खुद इस बात को माना कि छोटे टेस्ट मैचेस हमारे काम के लिए भी खराब है। और ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि एक कन्फेशन है। सोच कर देखो, टिकट्स डे 3, 4, 5 के भी बिक चुके होते हैं। फूड स्टॉल्स के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट दे चुके होते हो। मर्चेंडाइज, ब्रॉडकास्ट एड, सब कुछ सेट होता है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। इंडिया में जब मैच जल्दी खत्म होता है तो बोला जाता है कि फैंस के साथ में धोखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में जब ऐसा होता है तो उन्हें बोला जाता है कि भैया ये तो एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस मिला है। और यही डबल स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक लिमिटेड नहीं है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हर जगह पर वहां भी टेस्ट मैचेस लगभग 3-3.5 दिनों में ही खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे में वर्ल्ड आ जाता है कि पुअर क्रिकेटिंग नेशंस। बट सेना कंट्रीज में जब सेम चीज होती है तो वहां पर हो जाता है एवोल्यूशन ऑफ टेस्ट क्रिकेट। सच ये है कि टेस्ट क्रिकेट को रिजल्ट चाहिए, बट रिजल्ट के नाम पे इम्बैलेंस नहीं चाहिए। अगर टेस्ट 2 दिन का हो जाएगा तो वो टेस्ट नहीं बल्कि एक्सटेंडेड T20 बन जाएगा। मॉन्टी पानेसर ने बिल्कुल सही कहा कि एशेज जैसे ब्रांड को कम से कम 4 दिन तो चलना चाहिए, वरना धीरे धीरे लोग इंटरेस्ट खत्म कर लेंगे और जब बिजनेस गिरता है तो नॉस्टैल्जिया का कोई काम नहीं बचता। इसलिए सवाल ये नहीं है कि पिच किसकी थी, सवाल ये है कि स्टैंडर्ड किसके लिए और किन के लिए अलग है। अगर इंडिया को लेक्चर मिलेगा तो ऑस्ट्रेलिया भी इम्यूनिटी कार्ड नहीं खेल सकती। क्रिकेट एक ग्लोबल गेम है तो जजमेंट भी ग्लोबल होना चाहिए, वरना हर 2 दिन का टेस्ट मैच सिर्फ एक चीज प्रूव करेगा कि क्रिकेट से ज्यादा लाउड हिपोक्रेसी फिलहाल जिंदा है।